है वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को वास्तविक ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान का आरंभ। हम पिछली कथा को वही छोड़ आए थे जहाँ महान धनुर्धर अर्जुन मोह और शोक में डूबकर युद्ध के मैदान में अपने शस्त्र त्याग चुके थे और भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शिष्य की तरह नतमस्तक हो गए थे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे कहे। अर्जुन की इस दीनता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो मुस्कुराया और फिर अपनी गंभीर वाणी में ज्ञान की वर्षा शुरू की। यह उपदेश गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शोक को समाप्त करने के लिए जो पहला और सबसे बड़ा सत्य बताया वह था आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वे ना तो मरने योग्य हैं और न ही तुम स्वयं उनके लिए शोक करने योग्य हो। ज्ञानी लोग न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। यह शरीर तो नश्वर है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है और तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। सबसे महत्वपूर्ण है फल की चिंता किए बिना कर्म करना। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। सफलता या असफलता की आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य करो। यही योग है। दूसरे अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन जीने के 3 मुख्य सिद्धांत दिए: सांख्य योग, ज्ञान, कर्म योग, अनासक्त कर्म और बुद्धि योग, समता की बुद्धि। अर्जुन को अब यह समझना शुरू हो गया था कि वास्तविक शत्रु बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर बैठे मोह, भय और आसक्ति है। इस प्रकार अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए सांख्य योग का दिव्य उपदेश पूर्ण होता है। यह वह ज्ञान है जो हर युग में हर मनुष्य को अपने धर्म और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कर्म और ज्ञान के इस उपदेश के बाद अर्जुन ने कौन सा अगला प्रश्न पूछा। जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।